welcome back to the topic. So today we are going to do the lecture 5 of Bhakti Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional texts. Class 12th History Chapter 6. So without wasting our time, we will just are going to start the chapter. Now, lecture overview. Recap: a mosaic of religious beliefs and practices. Early traditions of bhakti in South Asia means Alvars and Nayanars. Alvars are those who are the devotees of Shiv and who are the devotees of Vishnu, and Nayanars are those who are the devotees of Shivji. Good. Religious ferment in North India, new strands, Islamic traditions, the growth of Sufism, the Chishtis in the subcontinent, life and practices we are going to do, and MP board pattern 40 mark test and evaluation we are going to do now. Sorry. Recap: integration of cults. Historians identified two major process at a work. अब हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में ये पढ़ा था कि पहला हमने पढ़ा था अ प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज. पहले हमने क्या देखा था? द प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज. तो कैसे मतलब तीन प्रोसेस क्या थे? कंपाइलेशन और क्या था? कॉम्प्लेक्सेशन, कंपाइलेशन और प्रिजर्वेशन, तीन चीज़ें थी. उसको वो संस्कृत वर्सेस में थी, संस्कृत में थी, और वो किसके लिए थी? वुमेन एंड शूद्रास के लिए. पुराने टेक्स्ट थे वुमेन और शूद्रास के लिए. फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा? Accepting and reworking on the Brahmanical practices and beliefs. ठीक है, reworking of local belief practices by Brahmins to include them in the fold. ठीक है, to include them in the fold. एग्जाम्पल हमने देखा था लॉर्ड जगन्नाथ का, जिसको आइडेंटिफाई किया था एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. ठीक है. सो हमने तीन चीज़ें थी. हमने आपकी बुक में तीन पिक्चर, मतलब लॉर्ड जगन्नाथ राइट हैंड साइड में, उनकी बहन सुभद्रा, फिर उनके भाई बलराम. तो ऐसे है, ये जगन्नाथ एट पुरी पे है. ठीक है, ओडिशा. और उनको लॉर्ड जगन्नाथ को विष्णु आइडेंटिफाई किया गया था. ठीक है. फिर हमने ग्रेट वर्सेस लिटिल ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा. ग्रेट मतलब मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशन, और लिटिल मतलब मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशन, दैट इज ग्रेट ट्रेडिशन, एंड लिटिल ट्रेडिशन इज ट्रेडिशंस थ्रू आउट लैंड्स, मीन्स लोकल गॉड गॉडेस वो. ठीक है. तो इसमें देखो क्या लिखा है. ग्रेट ट्रेडिशन कल्ट्स प्रैक्टिस्ड by urban elites based on Sanskrit Puranic tradition, means Sanskrit text Brahmanical. Little traditions में जैसे मैंने आपको बताया था traditions throughout the land, local god goddesses, local folk traditions followed by peasants and common people. ठीक है. तो ये जो दोनों traditions है ये influenced and shaped each other, एक दूसरे को ना. अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो मान लो मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड. ग्रेट ट्रेडिशन इज सीबीएसई एंड लिटिल ट्रेडिशन इज एमपी बोर्ड. ठीक है. अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम है 10th मार्च को, 20th मार्च को हिस्ट्री का, ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में ही वो एग्ज़ाम 20th मार्च को ही होगा. तो ये पूरा मतलब ग्रेट ट्रेडिशन. एमपी बोर्ड में क्या होता है, वो डेट अलग अलग करते हैं. एनसीईआरटी सेम फॉलो होती है पर डेट अलग होती है. अगर 20th मार्च को हिस्ट्री का पेपर, तो 20th मार्च को छुट्टी होगी, या मतलब वो अपने हिसाब से सेट करते हैं. अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से सेट करता है. ठीक है.
तो वो लिटिल ट्रेडिशन हो गया एमपी बोर्ड और ग्रेट ट्रेडिशन हो गया सीबीएसई। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। बोथ ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड ईच अदर ओवर सेंचुरीज क्रिएटिंग अ सिंस्ट्रिक्टिक रिलीजियस लैंडस्केप। अब अगर हम तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो वर्शिप फोकस्ड ऑन गॉडेसेस ऑफन आइडेंटिफाइड विद लोकल डाइटीज। हमने तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस आर ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए खुले हैं, मेन भी कर सकता है वुमेन भी कर सकती है। ठीक है, और इसमें जो कास्ट जेंडर्स इन सबको क्या किया जाता है इन सबको रिजेक्ट किया जाता है, ये लोग नहीं मानते। ठीक है, और ये जो तांत्रिक ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस कौन है, शैविज्म एंड बुद्धिज्म सिग्निफिकेंटली ऑफन इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स। मतलब वेदास को ये लोग नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, तो इसलिए ये लोग अब ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को ही नहीं मान रहे हैं, वेदास को ही नहीं मान रहे, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने तांत्रिक प्रैक्टिसेस में क्या पढ़ा कि वर्शिप फोकस्ड ऑन गॉडेसेस ऑफन आइडेंटिफाइड विद लोकल डाइटीज, लोकल डाइटीज है। ठीक है, वर्शिप फोकस्ड ऑन गॉडेसेस ऑफन आइडेंटिफाइड विद लोकल डाइटीज। फिर प्रैक्टिसेस इज ओपन फॉर ऑल कास्ट क्लास जेंडर्स एवरीवन। The tantric practices is open for everyone, चाहे वो men है चाहे वो women है। Influenced by Shaivism and Buddhism significantly, और ये इग्नोर करता है often ignored Vedas leading to conflict with Brahmanical Orthodox। ठीक है, फिर हमने वैदिक वर्सेस पौराणिक पढ़ा था। वैदिक में हमने पढ़ा था जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज जो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ये जो थे ये बिकेम मार्जिनल इन रूटीन वर्शिप बाय मिडिवल पीरियड। हम इसको मतलब बहुत पुराने समय का है, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। अभी अगर हम देखें पुरानिक डाइटीज को देखें तो पुरानी डाइटीज कौन से हैं, विष्णु, शिव एंड गॉडेस। तो इनको हम अभी सुप्रीम इम्पोर्टेंस देते हैं, इनकी बारे में इनकी भक्ति करते हैं। जैसे अलवर्स किसकी भक्ति करते हैं, विष्णु, डिवोटी ऑफ विष्णु। और जो शिव मतलब जो नायनर्स है वो किसकी डिवोटी है, डिवोटी ऑफ शिव जी। तो ऐसे है। और अगर हम देखें इनके एग्जाम्पल्स अगर हम आगे पढ़ेंगे, इनका विष्णु जी को प्रेस करते हैं, मतलब अलवर्स एक वुमेन है, उसका नाम है अंडर, और उसने बहुत वो किया था। और इसमें नायनर्स में एक वुमेन है, वुमेन डिवोटी है, वो उसका नाम है करीनाकल अय्यर। ठीक है, तो उसका नाम ये है। ठीक है, और अगर हम अलवार्स का वो देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो तमिल वेदा में उसने लिखा था, याद है, नालाइरा दिव्य प्रबंधपुरम, और इसमें तेवरम। ठीक है, नायनर्स में ने तेवरम। ठीक है, तो यह अपने उसको कलेक्ट करते हैं, उसका नाम क्या रखा है अलवर्स ने, नालाइरिया देवा दिव्या पुरन, वो था मैं भूल रही हूँ, प्रबंधरम इसका है, और अलवर्स का क्या है, तेवरम। ठीक है, समझ में आया। दिस ट्रेडिशन मार्क द राइज ऑफ भक्ति। राइज ऑफ भक्ति मीन्स पर्सनल डिवोशन आ गया, भक्ति। अब भक्ति को 2 टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज शगुना एंड निर्गुना। अब हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अर्ली भक्ति इन तमिलनाडु, अलवर्स एंड नायनर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिवोटीज ऑफ शिव विष्णु। अलवर्स जो है डिवोटी ऑफ विष्णु है, इमर्ज इन डिवोशन
देयर हिम्स आर कलेक्टेड इन, मैंने बताया था देयर हिम्स आर कलेक्टेड इन नालायरिया देव्य प्रबंधम, ठीक है। और नालायर्स में नायनार्स में डिवोटीज ऑफ शिव जी के डिवोटी हैं। लीड्स हु ट्रैवल सिंगिंग हिम्स, देयर हिम्स आर फॉर्म्ड इन तेवरम, collected and in the Devara. Both groups protected against the caste system and the dominance of Brahmins. Brahmins का dominance है थोड़ा, ठीक है। तो both groups protected against the caste system and the dominance of Brahmins, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वुमेन डिवोटीज, तो वुमेन डिवोटीज जो है अलवर में जो विष्णु की डिवोटी हैं वो है अंडन, एन अलवर वुमेन सेंट हु सॉ हरसेल्फ एज अ बिलव्ड ऑफ विष्णु, जो अपने आप को क्या मानती है, मतलब हु सॉ हरसेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ विष्णु, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ नायनर की वुमेन डिवोटी कौन है, तो वह है कराईकल अमायर। कराईकल अमायर और नायनर women who adopted extreme asceticism to serve शिवा, शिव जी को सर्व करते। अलवर्स जो होते हैं वो विष्णु जी को, और जो कराईकल अमायर है वो नायनर है, इसलिए शिव जी को। Their presence challenge patriarchal norms of the time. Their presence challenge patriarchal norms of time. तो देखो ये जो है, मैं आपको दिखाऊं, ये रहे विष्णु जी, ये क्या है, ये अलवर्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे अलवर। और ये सॉरी गलत हो गया, ठीक है। तो ये रहे विष्णु जी, जिसको हम बोलेंगे नायनर्स, ठीक है, ये नायनर्स। और ये रहे विष्णु, ये रहे शिव जी, और ये रहे विष्णु जी, तो इनको बोलेंगे अलवर्स, ठीक है। नायनर दिख रहा है, दूसरा कलर लेती हूँ, नायनर और अलवर्स, ठीक है। ये रहे शिव जी और ये रहे विष्णु जी, ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन। नाउ द वीरशैव ट्रेडिशन emerged in the 12th century in कर्नाटका में हुआ था, led by बसावना। 1106 to 68 a brahmana and a minister in the Kalachari court। ये MCQ में आएगा कि ये पूछ सकते हैं कि बसावना डैश अ ब्राह्मण एंड अ मिनिस्टर इन द कालाचरी कोर्ट, तो वो है बसावना। और अगर आया लेड बाय बसावना अ ब्राह्मण एंड मिनिस्टर इन द डैश कोर्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा कालाचरी, ठीक है। फॉलोअर्स वर नोन एज लिंगायत्स। लिंगायत्स मतलब कि वीवर्स ऑफ द लिंगा, या आप वीराशैव भी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। ये जो लिंगायत्स है ये क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इनके लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट शोल्डर में एक सिल्वर केस होता है, जिसमें ये लिंग फॉर्म में शिव जी को रखते हैं। मतलब शिव जी की वो नहीं करते, वो शिवलिंग का वो करते हैं, मतलब शिवलिंग की आरती करते हैं, तो वो इसलिए लेफ्ट शोल्डर पे सिल्वर केस में शिवलिंग को डालते हैं। तो इनको हाँ, मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भक्ति के दो वो, ठीक है। तो फॉलोअर्स वर नोन एज लिंगायत, और इन्होंने चैलेंज किया था आइडियाज ऑफ कास्ट, पॉल्यूशन एंड क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, की रीबर्थ क्यों होता है, ठीक है। तो ये पूछा, और इन्होंने क्या किया, अब देखो जो इंसान मर जाता है, तो जब वो इंसान मर जाता है, हिंदू में क्या होता है, उसको जला दिया जाता है, तो जिससे भी वो बना है वो मिल जाता है। जो पानी में पानी उससे बना है, तो वो उसमें मिल जाता है। तो अब क्या हुआ, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग देखते थे, वो लोग जैसे मुस्लिम और
क्रिश्चियंस करते ना, दफना देते, तो वो लोग भी दफना देते थे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हम इसको दफनाएंगे तो ये यूनाइटेड विद शिव जी से यूनाइट हो गए, ठीक है। फिर वो दफना देते थे, बरीड द डेड बॉडी, ठीक है। फिर वो एनकरेज करते थे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडो मैरिज और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये एनकरेज करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ना मुझे एक चीज़ और बतानी है। मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि दिस ट्रेडिशन मार्क द राइज ऑफ भक्ति। तो भक्ति ना दो तरह की होती है, एक तो निर्गुणा, एक तो शगुना, वो आपको पता है। निर्गुणा में क्या होता है कि निर्गुणा में क्या होता है, विदाउट, सॉरी, हाँ, शगुना में क्या होता है, विद एट्रीब्यूट्स, और इसमें विदाउट एट्रीब्यूट्स। निर्गुणा में क्या होता है, मतलब कि ये जो शगुना भक्ति है वो कैसी भक्ति है, मतलब जो मूर्ति बनाया या स्टैचूज बनाए, या लिंगायत में देखा था ना, वो भी शगुना भक्ति है। लिंगायत में देखा था वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तो हमें पता है भगवान ह्यूमन लाइक है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं शगुना। और अगर निर्गुणा बोले तो निर्गुणा में विदाउट एट्रीब्यूट्स, मतलब उनको पता है कि ये सिर्फ एक पावर है, फॉर्मलेस। उनको नहीं पता कि भगवान ह्यूमन की तरह दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, नहीं पता उनका शेप क्या है। उनको बस ये पता है कि एक यूनिवर्सल पावर है ये, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्गुणा। ये बात बतानी थी, ठीक है। ठीक है, फिर एडवेंट ऑफ इस्लाम 711 CE, अरब जनरल मोहम्मद क़ासिम कॉन्कर्ड सिंध। देखो 711 CE में अरब जनरल मोहम्मद क़ासिम आए थे, उन्होंने कॉन्कर किया था सिंध में। 13th सेंचुरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको बताया था कि 13th सेंचुरी में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हुआ था दिल्ली सल्तनत, और 16th सेंचुरी में राइज ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये डेट्स बहुत ज़रूरी है, MCQs में आ सकते हैं। सो 711 CE में अरब जनरल मोहम्मद क़ासिम कॉन्कर्ड सिंध, 13th सेंचुरी में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और 16th सेंचुरी में राइज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। फिर मुस्लिम्स वर गाइडेड बाय द उलमा, मुस्लिम्स जो थे वो गाइडेड बाय द उलमा, मतलब उनकी स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक, कि उन जैसे हमको चाहिए जब हम डिवोटी ऑफ, जब हम लोगों को डिवोटीज को, भक्त को भगवान के, हमें एक चाहिए ब्राह्मण, तो वैसे ही उनको गाइड करने के लिए उल्मा चाहिए। इस्लाम लोगों को, इस्लामिक मुस्लिम लोगों को गाइड करने के लिए उल्मा चाहिए, ठीक है। दे वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द शारिया, शारिया मतलब एक इस्लामिक लॉ है, ठीक है, अलग अलग उसमें अलग अलग लॉज होते हैं, तो इसमें शारिया है, एक इस्लामिक लॉ है। हमारा भी एक ब्राह्मणिकल नॉर्म्स है, जो ब्राह्मण्स है उनके ब्राह्मणिकल लॉज है, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स है, तो इनके भी शरिया एक इस्लामिक लॉ है, मैंने आपको बताया था। तो अब जो भी इस्लाम में जुड़ता गया फॉर कि भाई उनको जो नॉन इस्लामिक लोग थे, उनको जिनको हमने जिम्मी बोला है, तो उन लोगों को ना टैक्सेस भरने थे, जिया उसका नाम था, टैक्स का नाम था जिया। तो जो भी, अब वो लोग सब मुस्लिम्स बन रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको ये टैक्स ना भरना पड़े। तो अब मुस्लिम बनने के लिए 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम जरूरी है। पहला शहादा मीन्स कि बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद, कि सिर्फ एक गॉड पे बिलीव रखना है, दैट इज अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मतलब जो अल्लाह की जो बातें हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद इस्लामिक पीपल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नमाज, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, नमाज पढ़ना, ठीक है, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day। तो दो हमने पढ़ा कि बिलीव्स इन वन गॉड, अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद, और दूसरा ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times इन अ डे, आप प्रेयर करोगे, नमाज पढ़ोगे। थर्ड ज़कात, ज़कात मतलब गिविंग आल्फ, मतलब आप किसी पुअर को चैरिटी करोगे, कुछ खाना दे दोगे या कुछ दे दोगे, तो ये तीसरा है ज़कात। फोर्थ है स्वाम, स्वाम मतलब फास्टिंग ड्यूरिंग द रमज़ान,
जब 20 डेज के रमज़ान जो होते हैं, 20 के आई थिंक सो 30 डेज के रमज़ान जो होते हैं उसमें फास्टिंग करनी है। और हर एक इंसान को कभी ना कभी तो हज जाना ही होगा। जो भी बर्थ लेगा इस्लामिक उसमें, उसको कभी ना कभी तो हज में होना आना ही पड़ेगा, मतलब हज मक्का में, ठीक है, उधर आना ही पड़ेगा, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी। बिलीफ इन वन गॉड, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times, गिविंग आल्म्स मीन्स चैरिटी टू द पुअर, फास्टिंग ड्यूरिंग द रमज़ान 30 डेज तक आप फास्ट करोगे, और हज में जाना है, मक्का में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम ग्रोथ ऑफ सूफिज्म में देखेंगे तज़ावुफ़। तज़ावुफ़ क्या है? एक टेक्निकल टर्म है फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट। इस्लामिक टेक्स्ट में हम सूफिज्म को तज़ावुफ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस आए, उन्होंने स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। तो क्या क्या दिया वो हम देख रहे हैं। सूफीज एम्फेसिस लव एंड डिवोशन टू गॉड रादर देन रिचुअल्स। तो सूफीज जो है वो ऐसा, जो सूफीज है एम्फेस लव एंड डिवोशन टू गॉड रादर देन रिचुअलिज्म। दे वर क्रिटिकल, मतलब वो भगवान की तरफ, जो ये सूफिज्म लोग हैं वो भगवान की तरफ, हाँ वो बताऊंगी कि अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या इंटरप्रिटेशन दी, रुक जाओ। तो वो सूफीज जो है वो भगवान की तरफ लव एंड डिवोशन की बात कर रहे हैं rather than ritualism. They were critical of the dogmatic interpretations of the ulma. जो भी क्रिटिकल डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशंस है उल्मा, वो उन्होंने अपने हिसाब से की, अपना उन्होंने जो कुरान होती है उनकी, वो उन्होंने पढ़ी अच्छे से, उसको अपने आप पे इंटरप्रिटेशन की। They focused on an ascetic life seeking mystical यूनियन विद दी डिवाइन, मतलब मिस्टिकल यूनियन विद दी डिवाइन बनाने के लिए कोशिश की, कि मतलब हमारे यहाँ तो डिवोटी और भगवान से मिलने के लिए हमें अब ब्राह्मण्स की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे उन्होंने भी डिवाइन, मतलब उनके अल्लाह के साथ उन्होंने भी कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब खान खानक्वास, हाँ, एंड सिलसिला, खानका, ठीक है। तो खानका क्या होता है? एक हॉस्पाइस और सेंटर वेयर दी सूफी मास्टर, शेख, फिर और मुर्शिद हमें इसको बोलते हैं, ठीक है, लिव्ड विद हिज डिसिप्लिन। अब इस खानका में कौन कौन रहता है वो बताती हूँ। मास्टर रहते हैं, शेख रहता है, या शेख को पिर भी बोलो और मुर्शिद भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिर और मुर्शिद अरेबिक में बोलते हैं, ठीक है। तो शेख रहता है, उनके डिसिप्लिन्स रहते हैं, और जी एम्प्यूटीज, मतलब कि जो प्रिजनर्स है या वो है, तो उनकी जो फैमिली है वो भी रहती है, ठीक है। तो हॉस्पाइस और सेंटर वेयर दी सूफी मास्टर, शेख, और शेख को हम पिर और मुर्शिद भी बोलते हैं अरेबिक में, लिव्ड विद हिज डिसाइपल्स, उसके डिसाइपल्स के साथ रहते हैं, ठीक है। सिलसिला मतलब क्या होता है? सिलसिला मतलब मीनिंग चेन, अ कंटिन्यूअस चेन और लीनिएज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स स्ट्रेचिंग बैक टू द प्रॉफिट। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिलसिला, अभी हम एक चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिलसिला इन इंडिया वॉज दी चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो मास्टर्स अब देखो, ये जो मास्टर्स है, ये जो शेख है, इनको पिर और मुर्शिद जो बोला गया है, अभी कभी ना कभी तो मरेंगे ही ना। तो ये जब मरेंगे तो ये उससे पहले अपने सक्सेसर्स बना के जाते हैं, मतलब कि खलीफास बनाते हैं, कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे एब्सेंस में तुम इस पूरे आश्रम का, खान का मतलब आश्रम समझ लो, इस पूरे आश्रम का तुम ध्यान रखोगे, ठीक है, या हाँ तुम ध्यान रखोगे मेरे एब्सेंस में। फिर वो जो फिर वो खलीफा जो होगा वो अपने सक्सेसर बनाएगा कि उसके एब्सेंस में ये ध्यान रखेगा। तो ऐसे ऐसे होता रहता है, तो इसको सक्सेसर्स बोलते हैं। अब आता है लाइफ ऑफ चिश्ती खान का, ठीक है। लाइफ ऑफ चिश्ती खान का एग्जाम्पल दी खान का ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया।
एग्जाम्पल क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली 14th सेंचुरी। याद रखना, मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू में भी आ सकता है या वन वर्ड में भी आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, द खानकॉफ शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली 14th सेंचुरी इंक्लूडेड ओपन किचन मीन्स लंगर। लंगर किससे चलता था, लंगर उस चीज किससे चलता था, जो चैरिटी होती है अनआस, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे कभी गणपति आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, बोलते हैं वो चंदा मांगने आते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो चंदा मांगने आते हैं। तो वैसे ही ये लोग चंदा नहीं मांगते, वो खुद ही उनकी इच्छा होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच पीपल है, उनकी जो इच्छा होती है, जितनी इच्छा होती है वो रख के एक उस वो होता है, उसमें रख के वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये फुच होता है, मतलब अनआस्क्ड डोनेशंस। इंक्लूडेड ओपन किचन्स लंगर फंडेड बाय अनआस्क्ड डिवोशंस, मतलब वो अपने मन से अपने दिल से रख के जाते हैं, उसको बोलते हैं फुच, फुश, FUTUH। और जो विजिटर्स उसमें मीन्स एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, हर चाहे वो किंग हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो पोएट्स हो, चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल हो, हर उसके लोग आते हैं। ठीक है, हर क्या बोल सकता है, मेरे को एक वर्ड याद आया था, मैं भूल नहीं पा रही। हाँ ठीक है, तो विजिटर्स इंक्लूडेड किंग्स, सोल्जर्स, पोएट्स, आप देख लो आमिर खुसराऊ, एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हर जगह से लोग आते हैं। प्रैक्टिसेस इंक्लूड, हाँ, अब जो प्रैक्टिसेस होती है, तो वो प्रैक्टिसेस क्या होती है, शेख के सामने आप बो करो, तो इंक्लूडेड बोइंग बिफोर दी शेख, कि जब शेख सामने आए तो आप उसको बो करो, राजा सामने आए तो आप उसके सर झुकाओ। फिर उसके बाद दूसरा होता है कि दूसरा होता है ऑफरिंग वाटर, कि जो भी आउटसाइडर आया है उसको आप वाटर ऑफर करो। तीसरा ये होता है कि मतलब ये जो बाल होते हैं ना, शेव करवा दिए जाते हैं, शेविंग दी हेड्स ऑफ इनिशिएट्स भी बोल सकते हैं, सेविंग दी हेड्स ऑफ इनिशिएट्स। तो ये सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती है चिश्ती खानका में। ठीक है, अब अगर हम कुआली की बात करें तो जियारत, पिलग्रिम्स टू दी टॉम्स, मतलब दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स। दरगाह होता है ना, मतलब जब जहाँ लोग मर जाते हैं, तो अगर वो स्पेशल है तो हम उनको क्या करते हैं, एक उसमें मुस्लिम लोग वो दफनाते हैं ना, उस पर जो भी मुस्लिम है वो दफनाते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं और उसमें साइन बनाकर उसका नाम वाम लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं दरगाह। ठीक है, तो जियारत, तो उसमें लोग जाते हैं, मतलब वो जो भी वो हेड देखते हैं या उनको बो करते हैं शेख के सामने, या कुछ भी चढ़ाते हैं, तो वो सब है। तो जियारत मतलब पिलग्रिमेज टू दी टॉम्स, दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स। बिलीव द इन दी सेंट्स बरकत, स्पिरिचुअल ग्रेस, कि जब इवन आफ्टर डेथ वो हम पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। ठीक है, फिर कुआली, डिवोशनल म्यूजिक परफॉर्म्ड एट द दरगाह टू अवोक मिस्टिकल एस्टेसी, मतलब जो दरगाह होता है ना, उस पे म्यूजिक बनाते हैं, सावा बोलते हैं जिसको, सामा, उसको मतलब वो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल ऑरा क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल ऑरा क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू जो वो अपनी अगर बात पहुंचाना चाहे तो भगवान की तरफ से अल्लाह के पास पहुंचा सकता है अपनी बात, तो उसको कुआली बोलते हैं। डिवोशनल म्यूजिक परफॉर्म्ड एट दी दरगाह टू अवोक मिस्टिकल एस्टिकेसी, मतलब अगर कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आकर सोल्यूशन पा सकते हो, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अल्लाह के साथ और अपनी बात पहुँचा सकते हो। अजमेर शरीफ, दरगाह ऑफ मुन्नुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो अजमेर शरीफ जो है, अजमेर जहाँ पे अजमेर शरीफ अजमेर के शरीफ है, वो उन किसका दरगाह है, वो दरगाह ऑफ मुन्नुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ठीक है, मुन्नुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, जहाँ पे वो गई थी, डॉटर ऑफ शाहजहाँ,
डॉटर ऑफ शाहजहाँ गई थी, ठीक है। तभी उसका अकाउंट आई थिंक से आ गया, क्वेश्चन आंसर्स में लिखा है, इधर लिखा है मैंने नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब मतलब चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, मतलब अपना लेक्चर खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड मॉक टेस्ट अब देखेंगे चैप्टर 1 to 6, जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक। तो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है 40, टाइम आपको मिलेगा 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 आवर। जनरल इंस्टीट्यूशन, ऑल क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन सॉरी all questions are compulsory, answers must be written in the provided sheet, no looking at the slides, पीछे मत देखना, ठीक है। सेक्शन है MCQs, the script used on Harappan seals was mostly Brahmi, Kharosthi, pictography, Sanskrit. Good, pictography. Who was the first ruler to use the title Devanampiya? B. Ashoka. Very nice. The Tamil Veda refers to which text? तमिल वेदा में ये होता है नालायरा दिव्य प्रबंधनम, मतलब अलवर्स ने जो कलेक्ट करके इसमें लिखा है ना, कलेक्शन हुआ है ना, हिम्स का कलेक्शन होके इसमें लिखा है, तो उसको तमिल वेदा भी बोला जाता है, ठीक है। इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? गुड, मोरक्को। Now, section B, fill in the blanks. The Harappan site of Dash in Gujarat shows traces of a dockyard. Kon Lothal, very nice. Dash was the Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. Kon Greek ambassador था in the court of Chandragupta Maurya? Megasthenes, very nice. The Virshiva tradition in Karnataka was led by Basavana, very nice. द जिजिया, मैंने ये टैक्स बोला था, वॉज अ टैक्स लीव्ड सब्जेक्ट्स बाय मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को ये टैक्स देना पड़ा था, इसलिए सब मुस्लिम्स में आ रहे, मुस्लिम उसमें आ रहे थे, ठीक है। उनको जो मुस्लिम है, मुस्लिम बन रहे हैं, उनको 5 चीज़ें फॉलो करनी थी, याद है। डैश वॉज द वुमेन अलवर सेंट हु कंपोज हाइम्स फॉर विष्णु, विष्णु जी अंडर, वेरी नाइस, अलवर थी वो। सेक्शन सी, ट्रू फॉल्स, द पुराण्स वर रिटन इन डिफिकल्ट संस्कृत टू एक्सक्लूड कॉमनर्स, फॉल्स, नहीं, संस्कृत में जो पुराण्स थी वो संस्कृत वर्सेस में लिखी थी, हमने पढ़ा था, पर वो जो लोग थे उसे बोल कर ऐसा नहीं था कि वो डिफिकल्ट संस्कृत में लिखी थी, पर लोग रीजनल पीपल जो थे वो उसको कॉमनर्स नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ओरली बोल के या उसमें हमने आगे ये भी पढ़ा था कि उसको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था, जैसे सिंध हो गया, पंजाबी हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, गुजराती हो गया, मलयालम हो गया, ये सब। A.L. Baruni wrote Kitabul Hind in the Arabic language. True. The Harappans did not know the use of iron. हरप्पन्स को पता था आयरन्स का यूज? नहीं। फ्रांसिस्को बर्नियर वॉज अ ब्रिटिश फिजिशियन? नो, ब्रिटिश फिजिशियन था ही नहीं, वो फ्रेंच का था, फॉल्स। चिश्ती एक्सेप्टेड रॉयल पेट्रोनेज एंड वेल्थ ग्रीडीली? फॉल्स, चिश्तीज ने ना कि वेल्थ ली ना कि कुछ लिया, उन्होंने बस उसको जो इस्लाम को उन्होंने प्रमोट किया। कैसे किया कि मतलब कैसे किया वो आपने देख लिया कि अनआस्क्ड और ये सब, मतलब उसको प्रमोट किया, ना कि पैसे में बेच दिया उस इस्लाम को, ठीक है। फिर मैच दी कॉलम कि लव और डिवोशन के थ्रू उन्होंने किया, ठीक है, ये देख लेना। तो अब ये तो आप ही करोगे, तो मैंने बहुत बता दिया, ये भी आप ही करोगे, मैं इसको ये है इमेज, देख लो, एंड दिस इज द क्वेश्चंस दैट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। व्हाट डू द मोटिव्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सजेस्ट अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन? ये जो सिविलाइजेशन है, ये मोटिव क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बता रहा है, वो देखना है आपको। फिर आता है सेक्शन एफ, रीड सोर्स। ये जो मैं बता रही थी ना कि जो अजमेर शरीफ है, वो मैं बताऊँ, देखो
सेक्शन है फ्रीड सोर्स, द 4th of the blessed month of रमजान. रमजान मतलब पता है ना? हाँ, 30 डेज का होता है. ठीक है, वेरी नाइस. आई अटेन द हैप्पीनेस ऑफ पिलग्रिमेज. ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है डॉटर ऑफ शाहजहां. आई रब्ड माई पेल फेस. ये किसके लिए बोल रही है? ये एक शेख के दरगाह पे गई है, तो ये वो भाव कर रही है. तो उस अजमेर में, रब बाय माई पेल फेस विद द डस्ट ऑफ दैट थ्रेशोल्ड फ्रॉम द डोरवे ऑफ द ब्लेस्ड सेंचुरी ऑफ द रिवर्स्ड सेविंग मास्टर. तो ये कौन है? जहानार्स अकाउंट ऑफ पिलग्रिमेज. तो who is the author of this account and which दरगाह विजिटिंग? देखो, तो जहां नाराज अकाउंट ऑफ द पिलग्रिमेज, ठीक है, एंड विच दरगाह? विजिटिंग द अजमेर शेख दरगाह. ठीक है. व्हाट डज द टर्म ज़ियारत सिग्निफाई इन दिस टेक्स्ट? मैंने आपको बताया था, ज़ियारत मतलब ब्लेसिंग. कि हम अभी भी मानते हैं कि वो शेख जो है वो मर गए, पर वो उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो ये बोल रही है ना, ये वो रब कर रही है अपना जो पेल फेस, ऐसे रब कर रही है उसके. वो क्या कर रही है? वो उसको रब कर रही है अपना पेल फेस, मतलब प्रणाम कर रही है, तो जिससे उसको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी. ठीक है. तो ज़ियारत मतलब यही है. ठीक है. शॉर्ट आंसर्स. मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ हरप्पन टाउन प्लानिंग. देख लेना. हु वर द अलवर्स एंड नायनर्स? मैंने बहुत अच्छे से बताया, देख लेना. नेम वन फेमस सेंट फ्रॉम ईदर ग्रुप. या तो आप अलवर्स का लिख सकते हो, दैट इज अंडर, और या आप नायनर्स का लिख सकते हो, दैट इज कराइकल अमियार. ठीक है. अब फिर कर देना डिफ्रेंशिएट बिटवीन शगुना एंड निर्गुना भक्ति, जो मैंने आपको बताई दी थी. फिर आता है लॉजिक बेस्ड. व्हाई डिड द ब्राह्मण्स क्लासिफाई सम ट्रेडिशंस एज ग्रेट एंड अदर एज लिटिल? क्यों करते हैं? क्या है ग्रेट? ये लिख सकते हो सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन, और लिटिल मतलब ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड, लोकल गॉड गॉडेसेस, लोकल फोक प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट. फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने आपको CBSE और MP बोर्ड कर दिया. आप अपने आप से बनाकर भी कर सकते हो, या मेरा भी एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेक्शन I 6 मार्क्स का है, लॉन्ग ऐसे. डिस्कस द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द चिश्ती इन इंडिया. चिश्ती सिलसिला इन इंडिया. तो पहले आप बताना कि सिलसिला, इंट्रोडक्शन दे देना, फिर बॉडी लिखना, फिर कॉन्क्लूजन इज नॉट नेसेसरी बट लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स. हाउ डिड दे एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द लोकल कॉमनर्स एंड द स्टेट? तो ये बता देना. ये अभी हमने पढ़ा नहीं है क्यों सर, तो आप सिर्फ जितना आता हो उतना पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो ये है आंसर्स. ठीक है. हाँ, ठीक है. तो ये देख लेना. So thank you guys. Truth is the one, though the sages know it as many. ठीक है. ट्रुथ एक ही होता है, but the sages know it as many. So best of luck for your MP board exam. Prepare with care with the academic excellence topper spot. So bye bye guys. Love you all, and do this 40 marks paper right now when the lecture get ended. So now, love you all. And don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you have any doubt, just write in the comment below. I will solve it. And if you want any help from my side, I am ready. But we need, I and you need to do very hard work, very smart work. And we will rule the merit MP board list. We are going to be the rankers and the toppers as well in the MP board class 12. Okay, so bye bye guys. Love you all. Like, share, subscribe my channel. Bye bye.